मैं लेकर आ गया हूँ और एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है वंडरलैंड लॉयर। ड्रामा का जो मेन लीड होती है वो एक लॉयर होती है और वो किसी का भी केस क्यों ना ले, सिर्फ $1 चार्ज करती है। वो अमीर हो या गरीब हो उसे घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिर्फ $1 चार्ज करती है। और वो क्यों $1 चार्ज करती है तो चलिए हमें ड्रामा में आगे पता चलेगा, तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी सुसाइड करने के लिए एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ होती है और फायरमैन उसे समझा रही होती है कि तुम नीचे आ जाओ और तुम तुम्हारी फैमिली के बारे में सोचो। और साइड में बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं और उसका वीडियो बना रही होती है। तो यहाँ पर वो आदमी बोलती है कि मैं तो उन्हीं के लिए तो सब कर रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी मुसीबत आ गई है। असल में उसने एक लोन लिया था और उसका जो ब्याज है, जितना लोन लिया था उसका 3 गुना हो गया होती है। और इस टाइम पर हमारे मेन हीरो चुनजुन आ जाती है और वो ऊपर जाती है। तो आदमी जीहुन को जैसे ही देखती है उससे थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है भाई साहब मुझे आपको लौटाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर जीहुन बोलती है मैं तुमसे पैसे नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तो उसे याद आ जाता है कि जब उसे लोन शार्क वाला पकड़ने के लिए आया होती है तो वो एक टॉयलेट में घुस गया होती है और वहीं पर एक लॉयर का नंबर देखती है और उसी नंबर पर कॉल कर देती है और वही नंबर जीहुन का होती है। और वो जीहुन को बोलती है मेरी मदद करने के लिए, तो इसलिए जीहुन यहाँ पर आया होती है और यहाँ पर बोलती है कि आप वही लॉयर हो। तो यहाँ पर जीहुन बोलती है कि क्या मैं देखने में तुम्हें लॉयर नहीं लगता, और उसके पास जाती है और पूछती है कि तुमने जो एड्रेस दिया था तुम वहाँ पर क्यों नहीं मिले। तो यहाँ पर जीहुन उसको फीस मांगती है। तो वो आदमी अपने पकड़ में जितना भी पैसा होती है वो बाहर निकालती है और बोलती है कि अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। तो यहाँ पर जीहुन जो होती है $1 ही लेती है और बोलती है मेरा पैसा इतनी ही है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और दूसरी तरह हमें और एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होती है ब्रेक मारी और वो यहाँ पर एक प्रोसिक्यूटर होती है और यहाँ पर वो पूछताछ कर रही होती है और वो जिसे पूछताछ कर रही होती है उसका नाम होती है नाम पिलकुल। उसका क्राइम होती है वो जब ट्रेन पर जा रही होती है वो कुयोंगसुक नाम का एक लड़की को हरास किया था और यहाँ पर मारी उससे उसी के बारे में ही पूछताछ कर रही होती है। और इस टाइम पर यूजिन अपने बेटी से बात करते करते आती है और जाकर अपने सीट में बैठती है। तो एक ऑफिसर आकर एक वारंट देती है और वो इलीगल लोन शार्क वाले की वारंट होती है। तो वो मारी को बोलती है कि तुम उस इलीगल लोन शार्क वाले को केस को संभाल लो, मैं तुम्हारा वाला संभाल लूंगा। तो यहाँ पर जो मारी होती है वो राजी हो जाती है और वो अपने काम पर निकल जाती है। और हम यहाँ पर और एक कैरेक्टर दिखा देते हैं जिसका नाम होती है सामुजांग और वो यहाँ पर आयरन कर रही होती है अपने कपड़े पर और गाना गा रही होती है। और इस टाइम पर जीहुन उसके पास पहुंच जाती है। तो यहाँ पर मुजांग जो होती है जाकर छुप जाती है और यहाँ पर जीहुन आकर उसे चारों तरफ से ढूंढती है और उसे नहीं मिलता। तो यहाँ पर जहाँ पर छुपा हुआ आता है उसके सामने आ जाती है, मगर यहाँ पर जीहुन उसके अंदर नहीं जाती है और बाहर आ जाती है। और मुजांग को लगता है कि वो यहाँ से चला गया है। तो यहाँ पर मुजांग जैसे ही बाहर आती है वो जीहुन को देखती है तो वो चौंक जाती है और यहाँ पर जाकर उसे अपना इस्तीफा देती है। मगर यहाँ पर जीहुन जो होती है उसकी हर एक इस्तीफा को चीर कर फेंक देती है। और इस टाइम पर उसकी वाइफ आ जाती है। जैसे आती है वो जीहुन को देखो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे बहुत ही अच्छे से बात करती है और बोलती है कि इनको भी काम पर लिख कर चले जाइए। तो यहाँ पर मुजांग बोलती है तुम जब उसे देखती हो इतना खुश क्यों हो जाती हो। तो यहाँ पर जो उसका वाइफ होती है उसे चुप करा कर बोलती है हम जब मुसीबत में तो उन्होंने ही हमारी मदद की थी बोलती है। और यहाँ पर जीहुन जो होती है वो मुजांग को लेकर काम पर चला जाता है। तो यहाँ पर मुजांग बोलती है हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जीहुन बोलती है कि हम पैसे लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुजांग बोलती है कि ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, तो मैं इतना नौटंकी नहीं करती। और यहाँ पर दोनों जो होती है पैसे लेने के लिए चला जाती है। और जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचते तो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और वहाँ पर वो बैठ कर बोर हो रहे थे तो वो वहाँ पर खाना ऑर्डर कर लेते हैं। और दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव वहीं पर सर्च करने के लिए पहुंच गए होती है और यहाँ पर जून और मुजांग जो होती है बैठकर खाना खा रही होती है। तो यहाँ पर डिटेक्टिव ऊपर आ जाती है और मुजांग जैसे डिटेक्टिव को देखती है तो खड़ा हो जाती है और बोलती है कि ये ऑफिस हमारा नहीं है, हम यहाँ पर पैसे लेने के लिए आए हैं, वसूली करने के लिए नहीं है, हमारी हक लेने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर मारी जो होती है और जून को देखती है कि वो अजीब तरह से खा रही होती है। तो यहाँ पर वो जून पूछती है कि ये ऑफिस किसका है। तो यहाँ पर जून जो होती है अपने मुंह में खाना होती है और बोलती है कि ये ऑफिस हमारा नहीं है। और ये बात मारी को समझ में नहीं आती है और वो जून के पास जाती है और वो जो खा रही होती है उसे छीन कर लाती है और उसे उलट देती है। देखकर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और बोलती है कि ये हमारा ऑफिस नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही मारी को समझ में आती है और वो जून से माफी मांगती है। और यहाँ पर जून पूछती है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर मारी बोलती है कि मैं प्रोसिक्यूटर हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करने के लिए आई हूँ और मेरे पास वारंट है। और यहाँ पर वो जून वारंट देखती है और यहीं पर रुक जाती है। तो यहाँ पर मुजांग बोलती है चल हम यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जून बोलती है कि अगर उनको जेल हो जाएगा तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। और कुछ समय के बाद उनका बॉस आ जाती है और उसका नाम ब्राउन बियर होती है। और हमें यहाँ पर पता चलती है कि जून और ब्राउन बियर एक दूसरे को पहले से जानते हैं और कैसे जानते हैं वो बात तो हमें बाद में पता चलेगी। और ब्राउन बियर अंदर आ जाती है और जून के पास जाती है और बोलती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मेरी बात छोड़ो, प्रोसिक्यूटर को देखो, यहाँ पर तलाशी का वारंट लेकर आया हुआ है और मैं अब प्रोसिक्यूटर नहीं रहा। तो यहाँ पर ब्राउन बियर होती है और वो मारी के पास जाती है और उसे रुकने की कोशिश करती है। मगर यहाँ पर जून जो होती है बोलती है कि वो रुकता नहीं है, मैंने भी रुकने की कोशिश की।
और यहाँ पर ब्राउन बेयर जो होती है वो जून के पास आती है। तो यहाँ पर जून उसे बोलती है कि मुझे पता है वो उसे यहाँ से कैसे भेजूंगा, बट तुझे एक लॉयर हायर करना पड़ेगा जो कि मैं ही हूँ। और यहाँ पर उसे अपने कार्ड देती है। तो यहाँ पर ब्राउन बेयर बोलती है कि तो मेरी मदद कीजिए। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा महंगा हूँ और अपने रेट जो होती है वो कान के नीचे बताती है। तो यहाँ पर ये सुनकर तो ब्राउन बेयर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके पास और भी कोई चारा नहीं होता है ना, इसलिए उसे मारना ही पड़ती है। और यहाँ पर जून मारी के पास जाती है और बोलती है कि आपका वारंट दिखा है। तो यहाँ पर जैसे ही मारी उसे वारंट दिखाती है और टाइम देखती है और जैसे ही 7:01 हो जाती है और बोलती है कि आपके वारंट गलत है, क्योंकि आपके वारंट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दिन पर तलाशी लिया जा सकता है, रात में नहीं। तो यहाँ पर जो मारी होती है वो अपना वारंट को वापस देखती है और बोलती है कि मैं वापस आऊंगा बोलकर यहाँ से चला जाती है। जैसे ही मारी यहाँ से जाती है वही आदमी में यहाँ पर भागते हुए आती है। असल में वो आदमी ब्राउन राइस से लोन लिया होती है कि 30 मिलियन को उसने 100 मिलियन में कर दिया होती है। और यहाँ पर उसे वो डांट रही होती है कि पता है तुमने मुझे टाइम पर पैसा नहीं देने की वजह से मेरे कितना लॉस हुआ है, और उसे पैसा मांग रही होती है। तो यहाँ पर जो अपना फीस मांगती है और फीस इतना ज्यादा मांगती है कि उसका सारे खर्चा चुका कर भी बहुत ज्यादा पैसे रह जाती है। और यहाँ पर बाहर खड़ा हुआ होती है तो आदमी कुछ पैसे जून को देती है और बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी आप रख लीजिए। तो यहाँ पर जून जो होती है वो ब्राउन राइस से भी जो पैसा लेकर आया होती है वो उसे दे देती है और बोलती है कि दोबारा इस कमीने आदमी के चक्कर में मत पड़ना बोलकर यहाँ से चला जाती है। और वो आदमी जो होती है बहुत ज्यादा इमोशनल को रोने लगती है और उसे थैंक यू बोलती है। और जीहुन और मुजांग जो होती है यहाँ से चला जाती है। और दूसरी तरह हम दिखा जाते हैं कि एक आदमी यहाँ पर टॉयलेट कर रही होती है तो और वो जैसे ही गिरने वाला होती है तो एक आदमी उसकी मदद करती है, मगर उसे ऐसा लगता है कि उसने उसका पर्स चुराने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने पुलिस पर रिपोर्ट कर दिया होती है। और दूसरे दिन हमें दिखा जाता है कि मुजांग जो होती है अपने ऑफिस पर जा रही होती है तो वो देखती है कि सामने उनका होम ओनर बैठा हुआ होती है। तो वो देखकर उसे छुपते छुपते ऑफिस जाने लगती है, मगर उसका होम ओनर ने देख लेती है और उसे किराया मांगती है। तो वो बोलती है कि मैं जल्दी दे रही हूँ बोलकर यहाँ से भाग जाती है। और वो जैसे ही ऑफिस में जाती है वो देखती है कि एक क्लाइंट आया होती है तो वो उसी से इन्फॉर्मेशन लेकर जीहुन को देती है। और यहाँ पर जीहुन उसी क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन देख रही होती है कि वो पहले भी 4 बार जेल जा चुका है और इस बार चोरी का अटेम्प्ट पर भी वो जेल गया होती है। और वो दोनों हॉस्पिटल जा रही होती है क्योंकि उसी क्लाइंट का बेटी हॉस्पिटल में होती है। और दोनों जैसे ही जाती हैं और उसकी बेटी से मिलती है और पूछती है कि तुम्हारे पापा करते क्या है। तो उसकी बेटी बताती है कि मेरे पापा एक कैप्टन है और वो मछली पकड़ने के लिए गए होते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों उससे बहुत टाइम बात करते हैं। तो यहाँ वो लड़की बोलती है क्या मेरे पापा को आप लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो जून बोलती है हाँ मैं लेकर आ सकती हूँ। तो लड़की जून को प्रॉमिस करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर जून उसे प्रॉमिस कर देती है। और उसके माँ जैसे आती है, जून बाहर जाती है तो उसकी माँ बोलती है कि इस बार उसने चोरी नहीं की क्योंकि उसने मुझे वादा किया था और उसे फंसाया जा रहा है। तो और यहाँ पर जून जो होती है उसका हस्बैंड से मिलने के लिए राजी हो जाती है। और हॉस्पिटल में सुमी का बिल नहीं दिया होती है, इसलिए उन्हें बोल रही होती है कि आपको इस महीने की आखिरी तक हॉस्पिटल से जाना होगा। तो ये बात जैसे ही मुजांग सुनती है तो मुजांग को बहुत गुस्सा आती है और बोलती है कि सुमी का हॉस्पिटल बिल मैं ही भरूंगा। और बहादुरी मारकर जैसे ही वो आगे जाती है और हॉस्पिटल बिल देखकर तो वो घबरा जाती है क्योंकि 13 मिलियन का बिल होती है और यहाँ पर वो ना चाहते हुए पे करना पड़ती है। तो यहाँ पर जो सुमी होती है उसकी माँ उसे तो बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रही होती है। और यहाँ पर वो जैसे ही बाहर आती है और यहाँ पर मुजांग जो होती है जीवन को ही डांटने लगती है और बोलती है कि तेरी वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि मैं तेरे साथ रहकर मैं तेरे जैसा ही बनता जा रही हूँ। और यहाँ पर मारी एक आदमी से पूछताछ कर रही होती है तो हमें पता चलती है कि वो वही आदमी है जो कि बाथरूम करते वक्त वो नीचे गिरने वाला होती है तो उसने उसे बचाया था। और यहाँ पर मारी बोलती है तुम तो पहले भी 4 बार जेल जा चुके हो तो तुम्हारे ऊपर कौन यकीन करेगा। अगर तुम तुम्हारी फैमिली के बारे में सोचो और तुम एक माफीनामा लिख दो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकती हूँ। तो वो अपना फैमिली के बारे में सोचती है और अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचती है और कुछ सोचने के बाद एक माफीनामा लिख देती है। और वो अपने माफीनामा में लिखा होती है कि मैं मेरी बेटी का हॉस्पिटल फीस देने के लिए चोरी किया होती है। और यहाँ पर मारी जो होती है वो उसकी माफीनामा लेकर सबमिट कर देती है तो उसे पता चलती है कि उसने पहले ही 4 बार चोरी कर जेल गया होती है तो उसका और सजा कम नहीं किया जाएगा। और इस टाइम पर मारी को एक कुरियर आती है जो कि शिव मिन्योक ने यूएसए से किया होती है और वो एक लॉ का बुक होती है। ये देखकर तो मारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। असल में शिव मिन्योक मारी का बचपन का दोस्त होती है और वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद जीवन ली मिन्योक से मिलने के लिए जाती है। पहले तो जीवन ली मिन्योक के ऊपर भरोसा नहीं करता। जैसे ही ली मिन्योक अपने बेटी की कसम खाती है तो जीवन बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा और मैंने भी तुम्हारी बेटी को प्रॉमिस किया कि मैं तो कैसे भी करके तुम्हें उसके पास भेज दूंगा और जब तुम बाहर जाओगे तो तुम
तुम्हारी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना बोलती है और सबूत ढूंढने के लिए जीहुन निकल जाती है। और यहाँ पर जीहुन जानबूझकर एक बाथरूम के सामने खड़ा हुआ होती है और जैसे ही एक आदमी आती है तो वो गिरने वाला होती है, उसको जाकर मदद करती है और जानबूझकर उसकी पकड़ पर हाथ रख देती है। तो वो आदमी उसके ऊपर भड़क जाती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है और यहाँ पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। और जैसे ही उस आदमी को पता चलती है कि जीहुन एक लॉयर है तो उसे अपनी तेवर बदलने के लिए जरा सा भी टाइम नहीं लगता और जीहुन को छोड़ दिया जाता है ये बोलकर कि ये एक गलत फहमी है। और यहाँ पर जैसे ही बाहर जाती है जीहुन बोलती है कि एक लॉयर को एक गलत फहमी बोलकर छोड़ दिया गया मगर एक चोर को समझाने का मौका तक नहीं दिया गया। तो यहाँ पर मिस्टर शाह बोलते हैं कि सब लोग यही सोचेंगे। तो यहाँ पर जून बोलती है कि तो चलो लोग से पूछ कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जीहुन इस केस को जूरी टेल में बदल देती है। वजह से मारी को पता चल जाए मैं तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो यूजिन के पास जाती है और बोलती है कि ये कौन सा पागल वकील है जो कि इस केस को जूरी टेल में बदलना चाहता था। मुजरिम ने तो गुनाह कबूल कर लिया है और माफीनामा भी लिख दिया है। तो यहाँ पर यूजिन जैसे ही पीछे देखती है तो मारी भी पीछे घूमती है। जब वो जीहुन को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पर जीहुन आती है, वो मारी से हाथ मिलाती है। तो यहाँ पर मारी जाकर वो माफीनामा लेकर आती है और जून को दिखाती है और बोलती है कि तुम्हारी क्लाइंट ने गुनाह कबूल कर लिया है और माफीनामा भी लिख दिया है। तो यहाँ पर जून जो होती है वो माफीनामा को चीर देती है और बोलती है कि ये सब करने के लिए मेरी क्लाइंट ने कहा था। और उसके बाद उन दोनों में नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब देखकर यूजिन बोलती है कि ये सब तुम कोर्ट में करना बोलती है और यहाँ पर जून जो होती है वो चला जाती है। तो यहाँ पर यूजिन जो होती है वो मारी को बताती है कि हम जून के साथ पहले काम करती थी और वो छानबीन के लिए मशहूर था। दोनों अपने अपने काम पर लग जाती है और जिस दिन ट्रायल का दिन आ जाती है उस दिन जून एक बक्सा लेकर आया होती है और मिस्टर शाह को देती है और बोलती है कि इसे संभाल कर रखना क्योंकि ये सबसे अहम सबूत है। और वो जूरी मेंबर को चूज करने के लिए चला जाते हैं और यहाँ पर मारी और जून मिलकर जूरी मेंबर को चूज करते हैं। और यहाँ पर जज जो होती है जूरी मेंबर को कसम देते हैं कि वो ईमानदारी से फैसला करेंगे और उसके बाद सुनवाई शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मारी जो होती है पहले वही जिसके साथ वो हादसा हुआ था उसे बुलाती है और उसे पूछती है कुछ दिन क्या हुआ था। और यहाँ पर गवाह बताती है कि उस दिन मैं टॉयलेट कर रहा था तो कोई अचानक मेरे पीछे आया और मेरी जेब पर हाथ मारा। तो मैंने रिपोर्ट कर दी और उसके बाद मुझे पता चला कि वो उसका पहली अटेम्प्ट नहीं है और इससे पहले भी वो 4 बार जेल जा चुका है। और उसके बाद जीहुन की बारी आती है और यहाँ पर जीहुन पूछती है कि आपने उस दिन पी रखी थी। तो यहाँ पर वो आदमी बोलती है हाँ। तो यहाँ पर वो बोलती है कि आपने उस दिन सिर्फ बियर ही 2 गिलास पी थी। तो यहाँ पर बोलती है हाँ। और यहाँ पर पूछती है कि आपने उसमें वोडका नहीं मिलाया था। तो वो आदमी मना कर देती है। तो यहाँ पर और जीहुन बोलती है मुझे तो बियर पर वोडका मिलाकर पीना बहुत ही अच्छा लगती है और उसका यहाँ पर मजाक उड़ाती है और एक सीसीटीवी दिखाती है जहाँ पर कि वो ग्लास के ऊपर ग्लास वो पिए ही जा रही होती है। ये देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। तो उस आदमी को गुस्सा आ जाती है और बोलती है कि आप उसके साथ क्यों दे रही है, वो पहले ही 4 बार जेल जा चुका है। ये सुनकर जज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो गवाह को बोलती है तुम्हें जो पूछा गया है वो बोलो। तो यहाँ पर जो जीहुन होती है वो बोलती है कि मैं उसकी याददाश्त चेक कर रही थी और मुझे कुछ नहीं पूछना। और इसके बाद मैरी को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाई जाती है। तो मारी आती है और मिनियो का स्टूडेंट रिकॉर्ड दिखाती है जहाँ पर उसका स्टूडेंट रिकॉर्ड में बार बार चोरी की बात आ रही होती है और उसके लिए उसे 4 बार सजाई मिल चुकी है। और वो जूरी की मेंबर को बोलती है कि एक बार इसे भी देखकर आप जो फैसला लेना लीजिए। और एक ब्रेक होती है जहाँ पर कि मिनियो के साथ जीहुन बैठा हुआ होती है। तो वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो इस केस हमारी ही साइड में है। और ब्रेक जैसे ही खत्म होती है जून बोलती है कि मेरे पास एक नया सबूत है, क्या मैं पेश कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो मारी होती है वो मना कर देती है मगर जून बोलती है कि तुम एक बार देख क्यों नहीं लेते। तो यहाँ पर वो मुजांग को लाने के लिए बोलती है और यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।